बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत का ऐसा दस्तूर रहा है, जो जीता वही सिकंदर, और सिकंदर बनने की होड़ मची है। ऐसा अमूमन कहा जाता है कि बिहार की राजनीति और सियासत में मापदंड का होना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन बदलते समय के साथ बिहार की राजनीति और सियासत बदल चुकी है। शतरंज के बिसात बिछाए जा चुके हैं और कल तक जो बिहार की राजनीति के रुतबे वर्चस्व के साम्राज्य को चलाता था, आज सब कुछ बर्बाद होता देख रहा है। कल तक जिस राजनेता की राजनीति में हैसियत तक नहीं थी, आज उसका साम्राज्य बिहार में कायम है। यानी जिस सहमात के खेल का खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव को माना जाता था, और जिस लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में सम्राट चौधरी ने राजनीति का गुना गणित सीखा, वही सम्राट चौधरी राजनीतिक ऐसा परिपक्व सीख चुके हैं, जो लालू प्रसाद यादव से लेके तेजस्वी यादव को 2025 के चुनाव में अपनी कहीं ना कहीं ताकत दिखाई। भले ही नीतीश के पीछे पीछे चलकर सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम तक का सफ़र तय किया, लेकिन जब बात सत्ता परिवर्तन की आई, जब बात चेहरे पे आई, और जब बात नीतीश कुमार के सबसे धूर विरोधी सम्राट चौधरी की थी, तो सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ भले ही दुश्मनी काफ़ी ईमानदारी पूर्वक निभाया, आक्रामक रहे, लेकिन जब दोनों का साथ हुआ तो नीतीश कुमार की पहली पसंद भी सम्राट चौधरी ही हुए, और नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी के लिए सम्राट चौधरी को चुनने का काम किया। और जिस सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल से राजनीति सीखी, उसी दल से निकलने के बाद, तमाम दलों के भ्रमण करने के बाद, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में अपना कद बढ़ाया और नीतीश कुमार की पहली पसंद हुए, और आखिरकार मुख्यमंत्री तक के सफ़र को छूने का काम किया। और जो राष्ट्रीय जनता दल के अंडर में, जिस लालू राबड़ी के संरक्षण में सम्राट चौधरी चूं तक नहीं बोलते थे, आज उसी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बंगले को खाली कराने के लिए सम्राट चौधरी जहर उगल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे एक बयान दिया था और कहा था कि आवास तो खाली करना पड़ेगा, किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं, सरकारी आवास किसी के बाप का बपौती नहीं कि वो खाली नहीं करे। और आखिरकार सम्राट चौधरी के विरोध में भी तेजस्वी यादव ने, राबड़ी देवी ने साफ तौर पे कहा था कि अगर सम्राट चौधरी में हिम्मत है तो अपने फोर्स को बुला के आवास को खाली करा दे। यानी बंगला पर सियासत और राजनीति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। 15 दिनों का राबड़ी देवी को अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये आवास एक दलित मंत्री, यानी दलित मंत्री के नाम से अलाउड किया है। दलित कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। वहीं राजनीति की जो मंशा है, वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की यही रही है कि किस प्रकार से हमें बंगले से निकाला जा रहा है। यानी 15 दिनों के बाद अगर राबड़ी देवी उस आवास से नहीं निकलती हैं और सरकारी कार्रवाई होती है, तो बिहार की जनता के बीच में यह एक मैसेज जाएगा कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जो उम्र के इस पड़ाव में हैं, उनके साथ कैसा वर्तमान सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का डंडा चलाया। ये तमाम वाकया बिहार की जनता के बीच राष्ट्रीय जनता दल मैसेज देगी और ये बताने और दिखाने का काम करेगी कि किस प्रकार से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोसर्वा पर अत्याचार हो रहा है, गरीबों के मसीहा के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है। शायद राजनीति में इनकी मंशाएं यही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी मंशाएं यही है। दलित कार्ड खेल के कहीं ना कहीं ये तमाम मैसेज दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा
कि 15 दिनों का अल्टीमेटम जब समाप्त होता है तो सरकार का अगला रुख क्या होता है। सम्राट चौधरी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को कानूनी कार्रवाई का हवाला देके बंगले से बाहर करते हैं और ये सब कुछ बिहार की जनता देखती है। किसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के पुरोधा और गरीबों के मसीहा के तौर पे अपनी पहचान बनाई है। यानी बंगला का विवाद आने वाले समय में बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत में और भी हावी होगा और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बंगले के विवाद में राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता और कार्यकर्ता दो दो हाथ भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार से करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार।